नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं कि हम यहाँ विचारों के बारे में बात करते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन का या हमारे भाग्य का निर्माण किस तरह करते हैं। हमारे विचारों में वो शक्ति होती है कि हमारे लिए कोई भी चीज़ बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध अच्छे बने और अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा मकान खरीद सको, तो आपको उसके लिए अपने विचारों पर अमल करना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा और अपने विचारों में ये डालना होगा कि हाँ, ये वस्तु मेरे पास है, मेरे सभी संबंध मधुर हैं और मेरे पास ये जॉब है और उस जॉब के लिए पूरे विश्वास के साथ मेहनत करनी होगी और अपने विचारों को इस पर केंद्रित करना होगा कि ये वस्तु या ये जॉब या ये व्यक्ति मेरे पास है। आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक हैं जोसेफ मर्फी। ये कहते हैं कि इन्होंने दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के सहित हर क्षेत्र में लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखा है। अगर आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। इनकी पुस्तक को हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके विचार आपके जीवन में किस तरह काम करते हैं। तो इनका पहला अध्याय आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले। इनका पहला अध्याय हमारे मन की स्थिति के बारे में बताता है, यानी कि मस्तिष्क तो हमारे पास एक है लेकिन उसमें दोहरी प्रतिक्रियाएं हैं। यानी कि हमारे पास दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस माइंड। पूरे अध्याय को पढ़ने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें जो पॉइंट हैं आपको मेन पॉइंट उनको बताने की मैं आपको कोशिश करूँगी, जिससे आप इस पूरे अध्याय के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। पहला पॉइंट कहता है कि अपरिमित संपदा का भंडार आपके भीतर ही मौजूद है। अपने दिल की इच्छाओं का जवाब पाने के लिए अपने अंतर मन में झांकें। यानी कि खुशी, प्यार या फिर आनंद या शांति ये कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर ही है। आप जानते हैं कि साधु संत लोग ज़्यादातर मौन अवस्था में रहते हैं, अपने ध्यान में मगन रहते हैं। वो कहीं और नहीं, अपने मन की शांति प्रेम में मग्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो बाहर नहीं मिलता वो उनके ये अंदर बात तो आप सभी जानते हैं कि आपके अवचेतन मन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। अगर आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो एक दिन सही समय पर आपकी नींद खुल जाएगी। अगला पॉइंट उनका कहता है कि प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति उसका परिणाम है। यानी कि जो विचार आप अपने अंदर लेकर आते हैं वही स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाती है। यानी कि आज मैंने अपने मन में किसी चीज़ के बारे में गलत सोचा तो एक दिन वो चीज़ मेरे सामने गलत अवस्था में ही प्रकट हो जाएगी। उनका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आप एक जहाज़ को राह दिखाने वाले कप्तान की तरह हैं। जहाज़ को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सही आदेश देना नितांत आवश्यक है। इसी तरह आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और कल्पनाओं की तस्वीर देने होंगे, जो आपको अपने जीवन में मिलने वाले सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। कभी भी इस तरह की बात न सोचें, ऐसे शब्दों का कभी भूल कर भी इस्तेमाल न करें कि मैं इस वस्तु को नहीं खरीद सकता, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को आदेश की तरह मानता है। जिस काम के लिए आप कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए कि आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कहते हो कि ये चीज़ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यकीन करिए तो आपके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए कभी पैसे हो ही नहीं सकते। इच्छित वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है या उससे इच्छित कार्य करने को की क्षमता नहीं होती है। इसके बजाय दृढ़ विश्वास के साथ कहें कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति की मदद से सभी चीज़ें कर सकता हूँ। यानी कि जो मैं सोच सकता हूँ वो कर सकता हूँ, जो चाह सकता हूँ उसे पा सकता हूँ। मेरे पास भी वो अनंत शक्तियाँ मौजूद हैं जो दूसरे लोगों के पास हैं। अगर वे लोग कर सकते हैं तो यकीनन मैं भी कर सकता हूँ। विश्वास का नियम ही जीवन का नियम है। विश्वास आपके मन में उत्पन्न होने वाला एक विचार है। कभी भी आपको नुकसान या चोट पहुंचाने वाली चीज़ों पर विश्वास न करें। इस बात पर विश्वास रखें कि आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको स्वस्थ, तंदुरुस्त करने, प्रोत्साहित करने, सामर्थ्यवान बनाने और समृद्ध करने में सक्षम है। आपके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति आपके विश्वास के अनुरूप होती है। यानी आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। उनका नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट कहता है कि अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलाव लाएं।
उनका पहला अध्याय हमें हमारे विचारों के बारे में बात करना सिखाता है कि हमें अपने विचारों को किस तरह बदलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मनवांछित चीज़ें हमारे सामने आएँ, तो हमें अपने विचारों पर काम करना होगा, हमें अपने विचार बदलने होंगे। उनके अगले अध्याय को हम अपनी अगली वीडियो में शामिल करेंगे। अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों को ज़रूर बदलें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया, आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।